नहीं नहीं बैठक करने का कि अपने 1-to-1 जो मीटिंग आप के रिपोर्टर बता रहे हैं कि होने वाली है, उसके अपने कई मायने हो सकते हैं। हाँ। हो सकता है कि वो अपने विधायकों जो चुने गए हैं उनकी राय भी जानना चाह रहे हो कि ताकि उनके भी संज्ञान में रहे कि हाँ क्या है। तो हो सकता है ये अपने जानने का एक नया जो है एक रास्ता अपनाया गया। विशाल जी से सवाल पूछूं ना? अब पूछिए। विशाल जी, जब मोदी जी के फेस पे चुनाव लड़ा गया तो मोदी साहब जिसको चाहे उसको क्यों नहीं नियुक्त कर देते? क्या एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है मोदी जी की? मानवल, या मोदी जी सिर्फ एक मुखौटा है अटल जी की तरह? नहीं मानवल, भारतीय जनता और कोई शक्तियां हैं जो पार्टी को देश को चला रहे हैं? तो लीजिए उत्तर, खाली प्रश्न ही पूछोगे आप, उत्तर नहीं सुनोगे। सुना दीजिए देखिए, भैया। मैं सबसे पहले मेरा काम अध्यापन का है तो जरा सुन लीजिए, मैं आपको भी पढ़ा दूं। नहीं मैं तो भारतीय तैयार जनता हूं भाई, हम पढ़ने में कोई भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और लोकतांत्रिक पार्टी है, आपको ये मालूम है, पूर्णतः लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन करने वाली पार्टी। जी। तो अब आप कह रहे हो कि फिर वो डिसाइड कर लें, मतलब चिट भी आपकी पढ़ भी आपकी। कल तक आप ही लोग बैठ के डिबेट करते थे मोदी जी तो चुनाव से पहले ही का उल्लंघन हो रहा है, जो है स्टेट की बात नहीं मानी जा रही है। अब जब वहां पर चुने गए विधायकों से बात की जा रही है, उनका मन जाना जा रहा है, सबका एक समायोजन लेके एक निर्णय जो है लेने की प्रक्रिया अपनाई जा रही है, तो आप कह रहे हैं कि फिर उनको खुद एक नाम डिक्लेयर कर देना चाहिए। कहीं तो स्टैंड लेंगे। स्टैंड कैसे ना ले, हम तो तैयार है भाई। राज्यवर्धन राठौर खैर छोड़िए, आर्मी के हैं, अरे छोड़िए, उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। अच्छा, आपकी पसंद राज्यवर्धन राठौर है? क्यों नहीं हो रही है? आपकी एक पसंद फौजी को बना दे। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप तो बड़ी बातें करते हैं, राष्ट्रवादी पार्टी है। अरे आप तो राज्यवर्धन सिंह राठौर को बनाइए ना। दुष्यंत जी कह रहे हैं भाई राज्यवर्धन। अरे हम सपोर्ट करते हैं राज्यवर्धन सिंह राठौर जैसे लीडर्स का, अच्छा, जिन्होंने देश की सेवा की है। कारगिल जैसे युद्ध समर में उन्होंने भाग लिया है, चिंता करने भारत को लाके मेडल दिया है। एक बार जा रहे हैं, उनको बनाइए, एमएलए जीत के आए हैं। इस बात को लेकर नाटक क्यों हो रहा है? सवाल उठाया जा रहा है कि इतनी देरी क्यों हो रही है, सीएम फेस को लेकर देरी क्यों हो रही है? अब मेरा सवाल ये है कि सीएम फेस को लेकर अगर जो कि विपक्ष कहता है कि भाई वही होगा जो नरेंद्र मोदी चाहेंगे या फिर जो अमित शाह चाहेंगे, अगर ऐसा होता तो नाम का डिक्लेरेशन अभी तक हो गया होता। क्या अगर इतनी देरी हो रही है तो ये एक प्रक्रिया नहीं दिखा रही? देखिए सुचित्रा जी, ये राजस्थान में आज से ही नहीं है, अभी नहीं है, ये पिछले कई सालों से चल रहा है। जब सचिन पायलट साहब मुख्यमंत्री बनने वाले थे, हाँ। तो जब भी यही घटना घटी और कांग्रेस, इसके जो भाजपा के बड़े नेता या बड़ी नेत्री उस समय भी गहलोत साहब के साथ मिले हुए थे। जब उठाकर के कोरोना के बाद और जब अभी रिसेंटली इनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा रहा था कांग्रेस का, इन्होंने वो इग्नोर करा, फिर कुर्सी से चिपक गए और कांग्रेस को भी दो फाड़ कर दिया और उधर से बीजेपी के किसी बड़े नेता का सपोर्ट मिल रहा था। आज भी वहीं खड़े हैं और काफी मात्रा के बीजेपी के विधायक भी और काफी मात्रा के कांग्रेस के विधायक भी, दोनों पार्टियों के, खासकर कांग्रेस पार्टी के टूट के आसार हैं। और अब भी दोनों लोग वही हैं और वही जादूगर है, वही गहलोत है। अभी भी कह रहे हैं बीजेपी में हिम्मत है तो मुख्यमंत्री बना क्यों नहीं रहे अब तक? अभी उन्होंने प्रसन्न दागा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जादूगर साहब, कहीं ना कहीं गहलोत साहब फिर जादूगरी, फिर जगलरी राजस्थान में करने के मूड में है।